सनातनियों को जो है एक रहना चाहिए, नेक रहना चाहिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए बलिदान। जिस परिवार में बलिदान नहीं हुआ वो परिवार हमेशा जो है टूटता फूटता है। मरना सत्य है और जन्म लेना सत्य नहीं है। 1000 वर्ष पहले की बात है। हम लोग को शंकराचार्य परंपरा के व्यक्ति हैं, तो चारों मठ हमारे द्वारा बनवाए गए हैं, हमारी परंपरा ने बनाए हैं। और कुंभ की शुरुआत भी शंकराचार्य जी ने की थी, अखाड़ों की भी शुरुआत शंकराचार्य जी ने की थी। जय महाकुंभ। जैसा कि महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है चंद दिनों में, और भूमा पीठ हरिद्वार से हमारे बीच में यहाँ प्रयागराज में आप पधारे हैं जी। और लक्ष्य चंडी का आयोजन है ये पुल नंबर 17 सेक्टर नंबर 17 में। तो आज आपका आगमन हो गया? हाँ, आज प्रवेश हुआ है मेला में और प्रथम प्रवेश में ही श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन, संगम स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी का दर्शन करते हुए कैंपस की ओर सब लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी आपका जो महाकुंभ का है, कितने दिनों तक आप रहेंगे? हम पूरे मास पर्यंत रहेंगे, माघ मास पूरा करेंगे यहाँ पर। अच्छा, माघ पूरा रहेगा? पूरा माघ मास करेंगे। महाराज जी भी रहेंगे? महाराज जी रहेंगे। लगभग 10 सहस्त्र से अधिक 10,000 आदमियों का नित्य भोजन रहेगा। 1100 ब्राह्मणों को लेकर के लक्ष्य चंडी का आयोजन है। भगवती दुर्गा जी का 1 लाख पाठों के साथ समर्चन होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? महाकुंभ आया है आपकी। भरद्वाज मुनि के समय से ही ये मेला लगता आ रहा है। जब भरत जी महाराज यहाँ प्रवेश किया था तो भरद्वाज मुनि ने विश्वकर्मा के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सजाया गया था। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। तो इस महाकुंभ में जनता के लिए आप क्या संदेश? जनता के लिए संदेश ये है कि आमे प्रसन्नता से संगम स्नान करें, तीर्थों का दर्शन करें, यहाँ पुण्य लाभ ले और तीर्थाटन का आनंद लेते हुए दान पुण्य जप स्नान इत्यादि सारा कार्य करके यहाँ से अपने घर को जाए प्रसन्नता के साथ में। ऐसी शुभकामना सब लोगों के साथ रहती है। ऐसा? तो अगर आप तो हर वर्ष आते होंगे? हाँ, हर वर्ष। महाराज जी भी माघ मेला भी करते हैं हर वर्ष। हर वर्ष आते हैं? हर वर्ष माघ मेला। इस बार आपको क्या विशेष नजर आ रहा है? यहाँ पे कुछ क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? शासन की जो व्यवस्था है वो बहुत सी व्यवस्थाएं अनुकूल है और सब व्यवस्थाएं ठीक है और अपनी दिव्यता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये भूमि दिव्य है इसलिए दिव्यता की ओर है और महात्माओं का ये भव्य कार्यक्रम है, इसलिए भव्य कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, सच्चिदानंद महाराज जी का आज आगमन हुआ है। कुंभ में आज आपका आगमन हो गया। क्या कहना चाहेंगे भारत की जनता के लिए, विश्व की जनता के लिए? विश्व की जनता के लिए कहना है कि विश्व की जनता हमारे सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए विश्व में शांति की भावना करे। जितने भी ये तामस चीजें हैं, बम है, परमाणु बम है, एटम बम है, ये विनाश क्या है? हमारे महाभारत काल में समझे ये छोड़े जाते थे, अग्नि बाण छोड़ा जाता था, वायु बाण, परंतु जो रोकने की शक्ति होती थी, पर आज के में किसी में रोकने की शक्ति नहीं है। इसलिए हमारी पद्धति जो है अच्छी थी। हम जो है बाण जो है बरखा बाण छोड़ते थे, हम जो है अग्नि बाण छोड़ते थे, उनको लौटा भी लेते थे और उससे उन्हीं का संहार होता था जिनका आम जनता का संहार नहीं होता था। इसलिए ये कुंभ शांति का पर्व है, पर्यावरण का पर्व है और ये राष्ट्र की एकता का पर्व है। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, इसका पर्व है जी। तो महाराज जी, एक चीज और, इस महाकुंभ में क्या विशेष रहेगा? इस महाकुंभ में सनातन धर्म का जो है संकल्प रहेगा मजबूत। जो सनातन धर्म का पालन करेगा, उस संकल्प पूरा करेगा, वही विश्व पर राज करेगा। हम कुछ दिनों बाद विश्व पर राज करने की नीति और भजन और भवन सब स्थापित करना। 1000 वर्ष पहले की बात है। हम लोग को शंकराचार्य परंपरा के व्यक्ति हैं, तो चारों मठ हमारे द्वारा बनवाए गए हैं, हमारी परंपरा ने बनाए हैं। और कुंभ की शुरुआत भी शंकराचार्य जी ने की थी, अखाड़ों की भी शुरुआत शंकराचार्य जी ने की थी। इसलिए आदि जगत शंकराचार्य के जितने भी अखाड़े हैं, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के निर्माण करे बनाए हैं और वो शास्त्र से शिक्षा देते थे, ये शस्त्र से शिक्षा देते। आखिरी सवाल, भारत के सनातनियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातनियों को जो है एक रहना चाहिए, नेक रहना चाहिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए बलिदान। जिस परिवार में बलिदान नहीं हुआ वो परिवार हमेशा जो है टूटता फूटता है। मरना सत्य है और जन्म लेना सत्य नहीं है।
इसलिए मरना सीखे, हर सनातनी जो है अपने को मृत्यु सीखे तो ही सनातन की रक्षा होगी। यही जो है संदेश देशवासियों को है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।